एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएस राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट की तलब। सभी डीएम से रिपोर्ट की तलब। मलिन बस्तियों की मांगी है रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएस राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट की तलब। सभी डीएम से रिपोर्ट की है तलब। मलिन बस्तियों की मांगी है रिपोर्ट। और लगातार जो है हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है, सीएस राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की है, सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी है, मलिन बस्तियों को लेकर ये रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्या कुछ प्रयास, क्या कुछ करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं जो मलिन बस्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है? अब देखिए कपिल, जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, इन्होंने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। खास तौर पर जो जनपदों में अलग अलग क्षेत्रों में जो स्लम एरियाज हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, इनके नियमितीकरण को लेकर के, और इसके साथ साथ जो नगर निगम अधिकार क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं और इनके साथ ही जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके आवास की व्यवस्था की क्या स्थिति है मौजूदा, इसकी भी रिपोर्ट तलब की गई है। तो ये इसका एक 15 दिनों का समय शासन के तरफ से सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है, और कुछ ऐसे जनपद हैं जिनको प्राथमिक तौर पर ये रिपोर्ट देने को कहा है। निश्चित तौर पर एक तरफ तो हम इसको शासकीय प्रक्रिया के तहत देख सकते हैं कि इन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर के और इनसे संबंधित जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, उनकी सुविधाओं को लेकर के। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है वो आने वाले समय में कपिल, उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने हैं, और उससे पहले सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर ये कवायद हम इसको सियासी नजरे से भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब निकाय के चुनाव होंगे तो सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं और किस तरह से मलिन बस्तियों को व्यवस्थित करने की कोशिश सरकार के स्तर पर की गई है, क्योंकि जो मलिन बस्ती हैं ये 500 से ज्यादा उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों की मलिन बस्तियां हैं, और ये अक्सर चुनावी समय में सियासी केंद्र बन जाती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो फिलहाल इससे संबंधित व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जब आने वाले समय में चुनाव होंगे तो इसका माइलेज बीजेपी को कितना मिल पाएगा, और जो विपक्षी दल हैं वो आखिर किस तरह से इसको बुलाने की कोशिश चुनाव के दौरान करने वाले हैं। तो सोनू, क्या माना जाए, मलिन बस्तियों की जिस तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है डीएम से, तो क्या इन मलिन बस्तियों को कई अन्यत्र जगह पर शिफ्ट किया जाएगा? क्या जिस तरीके से अन्य राज्य जो है मल्टी बनाकर उनको विस्थापित कर रहे हैं, वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो, क्या इस तरह की स्ट्रेटजी भी सरकार की है क्या? देखिए, एक पहलू ये भी है इसका कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ ऐसे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जिनको भवन उनको दिए जाएंगे उनके रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो भूमि सरकार के अधिकार क्षेत्र की है या उस पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए, तो एक तो वो कब्जे हट जाएंगे, दूसरा जो है वो अतिक्रमण जो नदी क्षेत्र में हो रहा है वो रुक सकेगा, और इसके साथ साथ जो है जो लोग नदियों में रह रहे हैं उनको जो बरसात के समय में जो नुकसान या खतरा होता है वो नहीं हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये एक सुनिश्चित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इनका नियमितीकरण किया जाएगा, इनको व्यवस्थित किया जाएगा, और इनके लिए अन्य क्षेत्रों में अगर रहने के लिए आवास बना दिए जाएंगे, तो जो नदियों की जो स्वच्छता है वो भी कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे, और इसके साथ साथ जो ये सियासत का केंद्र रही है वो सियासत भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार एक व्यवस्थागत तरीके से इन बस्तियों का या तो नियमितीकरण करेगी, या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलग से विस्थापित कर उनको वहां रहने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जाएगी। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।